जर्मनी के लीडर के साथ पीएम मोदी ने इसलिए उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग। सच्चाई जान विरोधियों के उड़ जाएंगे होश, खुद बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ पीएम मोदी ने हनुमान जी वाली पतंग क्या उड़ाई, विरोधियों के सीने पर सांप लौटने लगे हैं और उनकी छाती में ऐसी आग लगी है जो बुझाए नहीं बुझ रही है। अरे ये वही बजरंगबली है जो शक्ति और भक्ति के प्रतीक है। और जब देश का प्रधानमंत्री एक विदेशी मेहमान के साथ अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर और अपने आराध्य को गर्व से दुनिया के सामने रखता है, तो ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो बस रोना है, क्योंकि उनको भारत की संस्कृति से नफरत है। उनको इस बात से दिक्कत है कि लंका जलाने वाले बजरंगबली की तस्वीर जर्मनी के नेता के हाथ में कैसे आ गई। ये भारत का बढ़ता हुआ कद है जो अब दुनिया देख रही है और मान रही है कि भारत अपनी शर्तों पर अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान जी को उड़ाना अपमान है, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा था कि राम काल्पनिक है। आज जब वही राम का भक्त और हनुमान का सेवक देश को दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर ले जा रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये पतंग उड़ाना सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था कि भारत का नेतृत्व अब अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और उसे अपनी पहचान दिखाने में कोई शर्म नहीं आती। ये वो नया भारत है जो अपनी परंपराओं को साथ लेकर आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है। विरोधियों को लगता है कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, और ये बात उनकी समझ से बाहर है, क्योंकि जिस ऊर्जा और जिस तपस्या के साथ मोदी जी काम करते हैं, वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि 70 साल तक इनके लाडले प्रधानमंत्रियों ने देश को सिर्फ लूटा और बर्बाद किया। ये लोग मोदी जी के खाली होने का मजाक उड़ाते हैं। अरे मोदी जी ने इतना काम कर दिया है कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी नहीं कर सकती थी। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज वहां फाइटर जेट बन रहे हैं। ये सब उसी 18 घंटे की मेहनत का नतीजा है जिसे तुम खालीपन कहते हो। नेहरू और इंदिरा के कसीदे पढ़ने वाले जरा आंखें खोलकर देखें कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जितने एम्स, आईआईटी और मेडिकल कॉलेज बना दिए, उतने तुम्हारे 60 साल के शासन में सोचने तक की हिम्मत नहीं थी। मोदी जी अगर रेडियो पर मन की बात करते हैं तो देश के कोने कोने के आम आदमी से जुड़ते हैं, और अगर परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो बच्चों का भविष्य संवारते हैं। ये खालीपन नहीं है, ये देश के हर वर्ग के साथ सीधा संवाद है, जो तुम्हारे ऐसी कमरों में बैठने वाले प्रधानमंत्रियों को कभी समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो राजकुमार थे और मोदी एक जमीन से जुड़ा हुआ प्रधान सेवक है। इनको दिक्कत इस बात से है कि प्रधानमंत्री मंदिर क्यों जाते हैं। अरे इस देश की आत्मा ही मंदिरों में बसती है, और अगर देश का राजा अपने धर्म और अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करेगा तो कौन करेगा। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक और काशी से लेकर अयोध्या तक मोदी जी ने जो कायाकल्प किया है, वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये पुजारी होना नहीं है, ये अपनी विरासत को संभालना है, जिसे तुम लोगों ने धूल में मिला दिया था। एक आम मध्यम वर्गीय आदमी अगर रोज मंदिर नहीं जा पाता तो उसे खुशी होती है कि उसका नेता उसके हिस्से की भी प्रार्थना कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी फोटो खिंचवाने के शौकीन हैं। अरे मोदी जी जहां खड़े हो जाते हैं, दुनिया वहीं से भारत को देखना शुरू कर देती है। अगर वो बादलों में रडार और नाली की गैस की बात करते हैं, तो ये उनकी वैज्ञानिक सोच और देसी जुगाड़ को समर्थन करने का प्रतीक है, जो हर भारतीय के खून में है। संविधान और सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि भारत का मूल स्वभाव ही धर्म है, और धर्म को राजनीति से अलग करना नामुमकिन है। मोदी जी अगर माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में त्रिशूल लेकर चलते हैं। अंत में सुन लो तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि मोदी ने हनुमान जी वाली पतंग उड़ाकर विपक्ष की सोच को काट दिया, क्योंकि विपक्ष चाहता है भारत हमेशा शर्माता रहे, झुका रहे, डरा रहे। लेकिन मोदी ने भारत को खड़ा किया है, और अब यह तय है कि आने वाले समय में भारत अपनी संस्कृति, अपनी ताकत और अपनी रणनीति के दम पर दुनिया का खेल बदलेगा। और जो लोग आज मोदी का मजाक उड़ाते हैं, वही कल कहेंगे मोदी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय बजरंगबली, जय हिंद।